नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पावर इंडस्ट्रीज के बारे में। तो आप कहेंगे सर आज आपका जितने सारे वीडियोस है वो पावर सेक्टर के ऊपर है। देखिए पावर इंडस्ट्रीज के ऊपर आज मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ पावर इंडस्ट्रीज के बारे में बात में बहुत दिनों से करने वाले थे क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था, सर इसको इस पावर सेक्टर के ऊपर वीडियो बना के दीजिए, इस फाइनेंस कंपनी के ऊपर वीडियो बना के दीजिए। तो चलो मैं आज इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने जो अचीवमेंट किया वो 52 वीक के हाई अचीवमेंट कर रहा है। मतलब 52 वीक हाई के आसपास है और उसको ब्रेक भी किया है। तो लोगों के मन में क्वेश्चन आ गया कि सर अभी इस कंपनी में मैं बहुत नीचे से खरीद के रखा था, क्या मैं अभी निकल जाऊं? और बहुत सारे दोस्त ये भी कर रहा है कि सर इस टाइम का बेस्ट टाइम है निवेश करने के लिए। तो सारे इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में एक लेवल दिखाऊंगा, जिस लेवल से मेरे हिसाब से इस लेवल को थोड़ा-सा यहाँ पे इस लेवल को आपको एनालिसिस करना चाहिए क्योंकि इस एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि हाँ, कंपनी जो लेवल तोड़ने वाले हैं, क्या वो लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, अभी तक टेलीग्राम को जॉइन जॉइन नहीं किया तो ज़रूर जॉइन कर लेना क्योंकि टेलीग्राम में आपको डेली इंटरडे बेसिस कॉल और अदर्स डिटेल्स भी स्टॉक मार्केट के मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले चलो मैं दिखा देता हूँ कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के दिखाने से पहले कंपनी के एक बार वेबसाइट में आपको विजिट करना चाहूंगा क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है कि सर कंपनी तो काम जो करते हैं उसका सेक्टर वाइज आप दिखा मतलब आप दिखाते हैं तो वो पहले दिखा दीजिए। तो कंपनी देखिए इंडस्ट्रियल बिजनेस में भी कंपनी का मतलब हाथ है। ये आवर बिजनेस मतलब कंपनी का तीन टाइप बिजनेस है। इंडस्ट्रियल बिजनेस है, पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं और रेलवे सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो सीजी जो पावर है, तो नाम में ही पता चलता है कंपनी पावर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो रेलवे में मतलब आप सिग्नल यहाँ पे देख सकते हैं, रेलवे में वो काम कर क्या करते हैं। सीजी यहाँ पे देखिए, सीजी इज द यहाँ पे देखिए पियोनियर ऑफ यहाँ पे देखिए प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन ऑफ रेलवे जो रोलिंग्स है, रोलिंग स्टॉक्स एंड यहाँ पे देखिए सिग्नल्स इक्विपमेंट मतलब सिग्नल सिग्नल डिपार्टमेंट में जो पावर सेक्टर के काम होते हैं उसी का प्रोजेक्ट कंपनी काम करते हैं। और साथ ही साथ पावर इंडस्ट्रीज में कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पे देखिए पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर सॉल्यूशन एंड सेटिंग्स अप। तो इस सारे के सारे चीज के ऊपर काम करते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह के जो पावर का जो ट्रांसमिशन किया जाता है वायर के माध्यम से, यहाँ पे जो पुल के माध्यम से, तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं दिस इज द लार्जेस्ट बिजनेस ऑफ सीजी पावर which is now will the यहाँ पे देखिए फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड थ्रू द वर्ल्ड। मतलब कंपनी पावर सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल पावर को भी कंपनी सप्लाई दे रहा है। तो ये कंपनी का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बेसिस से कंपनी काम कर रहा है। अभी जो चीज देखना है कंपनी का बिजनेस कितना दूर तक फैला हुआ है। तो सबसे पहली बात, कंपनी ग्लोबली मार्केट में 80 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है, जितने कस्टमर आपके हाथ में रहेगा उतना ही आप बिजनेस को ग्रोथ करा पाएंगे। अगर मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आपका एक दुकान है, उस दुकान में आपका कस्टमर आ रहा है, चलो मानता हूँ, मान में टोटल 100 कस्टमर मतलब 100 कस्टमर आया, तो 100 कस्टमर आपके हाथ में है और आपका दोस्त का एक बिजनेस है, उसके पास करीबन मान के चलिए 50 कस्टमर है। तो आप कहेंगे 100 कस्टमर से मैं जो पैसा कमा रहा हूँ 50 में भी वो उसी सेम टू सेम पैसा कमा रहा है। मान के चलिए दोनों ने ही 5,000 रुपया मतलब पर डे एक्स्ट्रा इनकम करते हैं, मतलब टोटल इनकम 5,000 डे पर डे करते हैं। तो आप कहेंगे वो 50 से 5,000 कमा रहा है, मैं 100 लोगों को माल बेचकर 50,000 5,000 कमा रहा हूँ, तो मेरे तो बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है। बिल्कुल भी नहीं, आपको ऐसे सोचना चाहिए कि अगर 50 से उसका मतलब 20 कस्टमर ना भी आए तो उसका फर्क पड़ जाएगा। अगर आपको 100 से 20 कस्टमर नहीं आए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपका, क्योंकि क्योंकि आपके पास 80 कस्टमर हो जाएगा और उसके पास सिर्फ 30 कस्टमर हो जाएगा। तब वहां पे जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि ग्लोबली मार्केट में जो जितने सारे कस्टमर को आप बेस बनाएंगे उतना ही कंपनी के लिए खासियत होगा। मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है वो 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और अच्छी बात है, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है और साथ ही साथ ग्लोबली मार्केट में इसका अच्छा इम्पैक्ट है।
और कंपनी का जो बिजनेस ईयर्स है 84 सालों से कंपनी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत पुराना कंपनी। फिर भी पुराना कंपनी होने के बाद भी कंपनी का टोटल अभी मार्केट जो शेयर है आप देखेंगे, सीजी पावर का टोटल शेयर 30,000 करोड़ है, 36,000 करोड़। तो सोचिए इतना पुराना कंपनी, 36,000 करोड़, मतलब कंपनी में कितना ग्रोथ पोटेंशियल कम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एम्प्लॉय जो है वो 2,600। तो मैं कुछ चीज आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए, आप बहुत सारे लोगों के मन में ये आ जाता है कि चलो कंपनी करीबन करीबन 85 साल का पुराना है, तो कंपनी बहुत एक्सपेंड, मतलब एक्सपेंड कर चुके हैं खुद को। बिल्कुल भी नहीं, एक्सपेंड अगर करता तो आज कंपनी का मार्केट कैप 36,000 नहीं, 3,60,000 करोड़ से भी ऊपर होना चाहिए था। कंपनी का ग्रोथ मेंटेन नहीं हो रहा है, उस तरीके से ग्रोथ मेंटेन नहीं हो रहा है जिस तरीके से ग्रोथ को मेंटेन होना चाहिए था। फिर भी आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा, बेस्ट लेवल में दिखेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी ने इनकम नहीं किया, कंपनी सेल्स तो अच्छा खासा किया, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में चले आए। तो एक कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथ ही साथ सबसे पहले मैं जो पॉइंट आपको शेयर करूंगा वो है टेक्निकल चार्ट पैटर्न। तो चलो वो मैं आपको सबसे पहले वो ही दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी के में चार्ट पैटर्न आपको, सीजी पावर का चार्ट पैटर्न आपको लाइफ टाइम के लिए दिखा दूं, तो कंपनी अराउंड अराउंड 2000 से भी पहले, कंपनी अराउंड 2000 सालों से भी पहले कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो 2000 सालों से भी पहले कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब से कंपनी जब इसका ग्रोथ मेंटेन देखिए, करीबन करीबन 5,000% का रिटर्न दिया। बहुत सारे लोगों के मन में ये आ जाएंगे कि चलो 5,000% रिटर्न मतलब कंपनी तो धमाका कर दिया। बिल्कुल आपके बात सही है, मगर कितने लोगों को पेशेंस है, मतलब कितने लोगों को पेशेंस था कि जब स्टॉक यहाँ से यहाँ पे गिर गया था करीबन करीबन 70%, और यहाँ से यहाँ पे गिर गया था करीबन 80%, और यहाँ से यहाँ पे गिर के हो गया था करीबन करीबन तो 97%। तो इतने बड़ा क्रैश होने के बाद, इतने बड़ा क्रैश होने के बाद किसके पास पेशेंस था, मुझे एक बार कमेंट जरूर करना कि अगर आपके पास पेशेंस रहते तो करीबन करीबन 90%, 80 मतलब 90 95% तक स्टॉक अगर गिर जाते हैं, तो कितने लोगों के मन में पेशेंस रहते हैं कि चलो मैं यहाँ पे बने रहूं, फिर से वो रिकवरी करेगा और मुझे प्रॉफिट देगा, और मुझे यहाँ से ही करीबन करीबन 2,000% का रिटर्न मिलने वाला है। ऐसे देखिए, ऐसे सोचना बहुत बड़ी बात है। जो लोग स्टॉक के बारे में रिसर्च करते हैं, जिस जो लोगों के मन में ये चीज आता है कि चलो कंपनी में दम है, आज नहीं तो कल वो रीबैक करेगा, वही लोग गेनर होता है। तो यहाँ पे कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो देखिए 2019 में इसका प्राइस सेंस था अराउंड अराउंड 100 के आसपास। उसके बाद कंपनी लगातार ग्रोथ करते चले गए और कंपनी 480 के आसपास गया था। कंपनी यहाँ पे स्प्लिट एंड बोनस लेके आया, फिर से कंपनी रिकवरी किया, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो कंपनी देखिए लगातार यहाँ पे गिरते गए गिरते गए। यहाँ पे 2016 में फिर से कंपनी एक बार स्प्लिट एंड बोनस लेके आया, और उसके बाद कंपनी देखिए इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस किया, और कंपनी गिरते गिरते करीबन करीबन 3 रुपीज के आसपास चले आए थे, 3 रुपीज के आसपास। जो कंपनी 480 के आसपास चल रहा था, वो कंपनी 3 रुपीज के आसपास अगर आ जाते हैं ना, तो किसी के और स्टॉक में रहने का जो जो मतलब जुनून है, वो सारे के सारे तोड़ जाते। तो यहाँ पे मैं इस चार्ट पैटर्न में आपको एक चीज सिखाने वाला हूँ कि कंपनी ने यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे जंप किया, बहुत शानदार जंप है। तो और इस जंप करने के बाद कंपनी 52 वीक के हाई के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो एक सबसे बड़ी बात है। मगर लोगों के क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे से क्या कंपनी फिर से आगे जा सकता है। देखिए, मैं एक चीज आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा। देखिए, पहले बता दूं, ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं खुद के ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ। कल जाके इस तरीके से ट्रेड मत लेना, आप रिसर्च करिएगा उसके बाद ट्रेड लेना। आपको यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से भी होते हैं, आप देखेंगे। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जब कंपनी का जब वॉल्यूम होता है, चलो मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस रिपोर्ट आगे दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे जब कंपनी देखिए ग्रोथ किया था, तब कंपनी का वॉल्यूम कितना था, आप मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ और भी। हाँ चलो, यहाँ पे देखिए कितना वॉल्यूम था, और वॉल्यूम का जो रिपोर्ट देखेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा था, तो इसलिए कंपनी स्टॉक में ग्रोथ हुआ था। तो वॉल्यूम जब कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, स्टॉक में क्या हुआ, क्रैश हो गया। स्टॉक में क्रैश हो गया। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो जबरदस्त वॉल्यूम था, तो इस वॉल्यूम के कारण देखिए फिर से रिकवरी किया, मगर उतने ज्यादा रिकवरी नहीं कर पाया। तो इसको दिखाने का जो मेन मकसद है कि ये जो प्रीवियस हाई था करीबन करीबन आप देखेंगे तो 230 रुपीज के आसपास, उस लेवल को कंपनी ने क्या किया, फिर से एक बार टच किया और ब्रेक भी करने का कोशिश कर रहा है। या तो एक चीज आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे बायर जो है वो
नहीं चाह रहे थे कि और बाई करूँ, इस लेवल से और बाई करूँ। उसको बाई करने के लिए उसको प्रेशर देना होगा, इस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट करना होगा। तभी तो आपको लगेगा कि हाँ, कंपनी में आप बाइंग करने के लिए बायर एग्रेसिव है। तो एग्रेसिव यहाँ पे मुझे लगता है ये जो ब्रेकआउट हो रहा है वो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट मतलब लोगों के मन में यही आ जाता है कि चलो ब्रेकआउट हो गया इस लेवल को, चलो मैं बाय कर लेता हूँ। थोड़ा सा होल्ड करिए, इसके ऊपर अगर सस्टेन करे और स्ट्रांगली सस्टेन करे और उसके साथ वॉल्यूम भी आप देख लेना, अगर वॉल्यूम पॉजिटिव में रहे तभी बाय करना, नहीं तो बाय मत करना। यहाँ से फिर से रीटेस्ट करके रीबैक कर सकते हैं। देखिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से आपको बताया हूँ, ऐसे नहीं कि आप इस एनालिसिस को पकड़कर बाय और सेल कोई रिकमेंडेशन समझ लेना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो आप एक बार इसको फॉलो अप रखना और इस तरीके से चार्ट पैटर्न आपको मिले तो एक बार स्टडी जरूर कर लेना। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो लोग बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था सर 52 वीक ब्रेक हो रहा है तो अभी क्या करूं। तो मैं आपको सारे चीज आपके सामने में रख चुका हूं। तो कंपनी के बारे में सिर्फ दो ही चीज कहूंगा। कंपनी का जो इनकम का ग्रोथ है अभी कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है, जो पहले लॉस करते थे आज वो कंपनी प्रॉफिट में आया है। तो कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए वो आपके हाथ में है। क्योंकि कंपनी में मुझे इस कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है, पहले बता दूं। मैं सीजी पावर के ऊपर कोई भी हिस्सेदारी नहीं रखा हूँ, और आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो एक बार रिसर्च जरूर कर लेना। क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न तो दे दिया 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में। तो इस रिटर्न को देखकर लोग निवेश कर देते हैं। तो मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि कंपनी प्रीवियस जो डेटा है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बहुत बार लॉस किया है। मैं लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता। हाँ, आप कहेंगे सर अभी तो कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। अभी प्रॉफिट कर रहा है, मगर उसका सेल्स ग्रोथ, उसका प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो कुछ चीज आपको पॉजिटिव नेगेटिव लगेगा। अगर कंपनी में दम होता तो कंपनी के ऊपर एफ डी एस 41% होल्डिंग रखे थे, आज वो 5% होल्डिंग नहीं रखते। आज पब्लिक के पास कितना 23% होल्डिंग है, एफ एस के पास कितना 12% होल्डिंग है। आप कहेंगे सर प्रोमोटर के पास तो कोई भी होल्डिंग नहीं था, आज वो 58% होल्डिंग रखे हैं, अच्छी बात है। तो फ्यूचर में मैं जरूर सोचूंगा जब कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन करेगा और एक लेवल ब्रेकआउट होगा तब मैं जरूर सोचूंगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए, इसी तरीके से सब कुछ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।